चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज रॉन्गली नेम्ड। पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी 4 कंपाउंड दिया गया है और इन चारों कंपाउंड का IUPAC नेमिंग भी दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इन चारों कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड का नेम गलत लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत बारीकी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर अपने आंसर को सही करेंगे। याद रखना है हमें रॉन्ग आंसर पूछा गया है, रॉन्ग IUPAC नेम पूछा गया है। तो चलिए IUPAC के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड में दिया क्या है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन पे डबल बॉन्ड O और OH है, मतलब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं जी? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। तो बात आती है अगर किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व रहता है तो IUPAC का नॉर्म्स पूरा का पूरा उस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंडेंट हो जाता है। और किस तरीके से डिपेंडेंट होता है चलिए हम आपको सिखाते हैं और नेमिंग कराते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अगर कोई है तो हम सबसे पहले इस कंपाउंड में पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं और पेरेंट चेन का सिलेक्शन कुछ ऐसे करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। हमने कर लिया। दूसरा नंबर में सर इस चेन में नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। क्या मिले? लोएस्ट नंबर मिले। तो हम इधर से देते हैं 1 2 3 4 5। अब बात आती है सर नेमिंग का। तो नेमिंग कैसे करते हैं? तो नेमिंग हम कुछ ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी को, फिर लिखते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी को, फिर लिखते हैं वर्ड रूट को, फिर लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी को, फिर सफिक्स सेकेंडरी को। अगर यहाँ पे देखें तो प्रीफिक्स सेकेंडरी हमारा क्या है? एक ही है जो कि क्लोरो है। क्या है जी? क्लोरो है। तो हम इसके पोजीशन के साथ लिख देंगे 2 पोजीशन पे क्लोरो है। देखिए 2 पोजीशन पे क्लोरो लिखा हुआ है, बात सही है। इसके बाद कोई फंक्शनल, इसके बाद कोई हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम प्रीफिक्स प्राइमरी लिखेंगे। प्रीफिक्स प्राइमरी तब लिखते हैं जब कोई हमारा मेन चेन साइक्लिक बाईसाइक्लिक या स्पाइरो होता है, जो कि है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। थर्ड लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है जी? मेन चेन में जितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे पेंट। अब बात आती है पेरेंट चेन में सभी के सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, तो सिंगल बॉन्डेड है तो उसके लिए हम सफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं। क्या? ANE। तो हमारा क्या है? पेंट एन हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है सर ई यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब हम लिखेंगे सफिक्स सेकेंडरी, और सफिक्स सेकेंडरी हमारा क्या है? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होता है तो उस समय हम सफिक्स सेकेंडरी का यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। और जब किसी कंपाउंड के नेमिंग में ई के बाद A I O U और Y आता है तो ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं। वही चीज यहाँ पे ई को स्ट्राइक आउट करके ओइक एसिड लिख दिया गया है। मतलब जो A हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है? करेक्ट है। ये हमारा आंसर नहीं होगा। सिमिलर चलिए दूसरे कंपाउंड को देखें तो दूसरे कंपाउंड में भी हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इसमें सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे और पेरेंट चेन का सिलेक्शन कुछ ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। सिलेक्ट कर लिया। देन हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप को, तो 1 2 3 4 5। अब बात आती है सर नेमिंग कैसे करें? तो नेमिंग का हमारा यही नॉर्म्स है, इसी नॉर्म्स के आधार पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे। प्रीफिक्स सेकेंडरी हमारा एक ही यहाँ ग्रुप लगा हुआ है दूसरे कार्बन पे मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल लिखेंगे। लिख लिए। अब कोई प्रीफिक्स सेकेंडरी है नहीं
प्रीफिक्स प्राइमरी कुछ है नहीं, मतलब बाईसाइक्लो, साइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड है नहीं, तो छोड़ देंगे। वर्ड रूट, मेन चेन में जितने कार्बन होते हैं उनके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं। तो मेन चेन में 5 कार्बन है, तो हम क्या यूज करेंगे? पेंट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? दिया गया है आपको हेक्स। तो क्या है जी, ये गलत है ना, यहाँ पे होना चाहिए पेंट। और फिर उसके बाद हम यूज करेंगे क्या? सफिक्स प्राइमरी। और सफिक्स प्राइमरी हमें बताता है कि पेरेंट चेन हमारा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो हमारा अनसैचुरेटेड है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और ये 1 2 तीसरे पोजीशन पे है, तो 3 इन और क्या लिखेंगे? ओइक एसिड लिखेंगे, तो ओइक एसिड है। लेकिन हमें पेरेंट चेन हमारा यहाँ पे 5 कार्बन का है जबकि लिखा गया है 6 कार्बन, तो ये नाम हमारा क्या है? गलत दिया हुआ है। और गलत नेम ही हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए। लेकिन चलिए ऑप्शन सी और डी को भी हम देख लेते हैं। अगर इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3, मतलब इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और बोथ साइड कार्बन के चेन जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा जो कार्बन होगा ये कैसा होगा? ये कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा? कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप। तो हम अपना इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे? इस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे करेंगे। पेरेंट चेन कुछ ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन क्या हो? मेन चेन में हो। तो लो मेन चेन में रखते हुए पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए लॉन्गेस्ट कार्बन का। सेकेंड में क्या करेंगे? सर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। अगर इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, सही बात है, दूसरा लोएस्ट नंबर मिल गया, मतलब दूसरे ही पोजीशन पे मिल गया, बिल्कुल सही है। अब बात आती है सर इसका नेमिंग कैसे करें? तो नेमिंग का नॉर्म्स हमारा ये होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे प्रीफिक्स प्राइमरी जो कि बताता है कि पेरेंट चेन कैसा है, साइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है या स्पाइरो है। तो कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट चेन है, तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर हमारा आता है वर्ड रूट जो कि पेरेंट चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन की संख्या को बताता है। तो पेरेंट चेन में हमारे कितने कार्बन है? 2 2 4 2 6, तो लिखेंगे इसके लिए हेक्स। अब हमारा प्रीफिक्स प्राइमरी आता है जो कि पेरेंट चेन के नेचर के बारे में बताता है कि पेरेंट चेन हमारा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो देखिए तो पेरेंट चेन के तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड होता है तो इसके लिए हमें क्या यूज करते हैं? EN यूज करते हैं। तो लिखेंगे 3 पे क्या है? इन है, ठीक है। और देन हमारा दूसरा कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, मतलब कीटोन है। तो जब हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो, क्या हो? कीटोन हो, और साथ ही साथ इसको हम सफिक्स सेकेंडरी में यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ONE। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 पोजीशन पे क्या है? ONE है। यहाँ से हम E स्ट्राइक आउट कर दिए, क्यों? क्योंकि E के बाद A I O U और Y आता है, तो E हमारा क्या होता है? स्ट्राइक आउट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे E को हटा दिया गया है इनके, ठीक है। तो ये भी नाम हमारा क्या दिया है? सही दिया गया है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। चलिए लास्ट को हम देख लेते हैं, लास्ट वाले को, डी ऑप्शन को। तो डी ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और वन साइड H है, मतलब ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये देखोगे तो ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है जी? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और जब किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो उस कंपाउंड का जो भी नेमिंग हम करते हैं वो नेमिंग कैसे करते हैं जी? हमारे फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या करते हैं? इस कार्बन को मेन चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। कर लिए। फिर हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर से इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5, लोएस्ट नंबर मिला, 1 पे मिल गया। अब बात आता है नेमिंग कैसे करें। तो नेमिंग हम लिखते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी, प्रीफिक्स प्राइमरी, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। यहाँ पे प्रीफिक्स सेकेंडरी देखे
तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हमारा है यहाँ पे मिथाइल। क्या है जी? मिथाइल। तो इसको हम लिखेंगे किस पोजीशन पे? चौथे पोजीशन पे है, तो 4 मिथाइल लिखेंगे। बिल्कुल सही है। अब बात आती है प्रीफिक्स प्राइमरी कुछ है नहीं, मतलब बाईसाइक्लिक एस्पायरो या साइक्लो पैरेंट चेन है नहीं, तो छोड़ देंगे। फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट, तो 5 कार्बन है, इसके लिए लिखेंगे पेंट, और सभी के सभी क्या है? पैरेंट चेन सिंगल बॉन्डेड है, तो इसके लिए लिखेंगे ANE। लेकिन हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो इसके लिए हम सफिक्स सेकेंडरी AL लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सफिक्स सेकेंडरी AL लिखते हैं। और यहाँ पे E को हम स्ट्राइक आउट कर दिए हैं, क्योंकि E के बाद A, I, O, U और Y आता है, तो E को कैंसिल आउट कर देते हैं। और ये भी नाम क्या है हमारा? सही नेमिंग दिया गया है, मतलब एक्चुअल में ABCD इन चारों कंपाउंड का अगर IUPAC नेम किया गया है, तो A भी सही है, C भी सही है, D भी सही है, लेकिन क्या है? B गलत नेमिंग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? B सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।